हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल। यहाँ पर हम क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और ये उसका 4th पार्ट है जिसमें हम किंगडम फंजाई पढ़ने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी एनसीईआरटी लेके बैठें और उसको साथ में हाईलाइट करते हुए चलें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये जो किंगडम फंजाई है वो अपने आप एक यूनिक है, ठीक है, और उसमें हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। किंगडम फंजाई में जो फंजाई होते हैं वो ग्रेट डाइवर्सिटी को शो करते हैं, किसके बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के बेसिस पे। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मोस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। ये फंजाई हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? जो मोस्ट ब्रेड होती है वहाँ पे, और जो रोटन फ्रूट्स होते हैं यानी कि जो खराब फ्रूट्स होते हैं वहाँ फंजाई मिलेगी, और नमी वाले जो ब्रेड्स होते हैं उनमें हमें फंजाई देखने के लिए मिलती है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टूरिस्ट टूल आर ऑल्सो फंजाई। कुछ कॉमन मशरूम जिन्हें हम खाते हैं, मतलब खाने में यूज़ करते हैं फूड की तरह, और कुछ टूरिस्ट टूल मतलब जो कलरफुल फंजाई होते हैं जो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जिन्हें हम खाते नहीं हैं, वो भी फंजाई की फॉर्म है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस। ठीक है, कुछ जो होते हैं जैसे कि मस्टर्ड की लीफ है तो उसमें वाइट कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं, तो वो भी एक पैरासाइटिक फॉर्म है फंगस की, जो मतलब डिसीज़ को कॉज कर रही है। सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जाम्पल ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। कुछ जो फंजाई हैं जैसे यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल है ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट को हम बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं क्योंकि उससे हम ब्रेड और बियर बनाते हैं। अदर फंजाई कॉज डिसीज एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जो फंजाई हैं वो प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही डिसीज़ को कॉज करते हैं। वीट रस्ट कॉजिंग पुसीनी इज़ एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। जो वीट है उसमें रस्ट को कॉज करता है ये, यानी कि पुसीनिया उसका एक एग्जाम्पल है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक एग्जाम्पल पेनिसिलियम। कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं जैसे कि पेनिसिलियम है, तो वो एक एंटीबायोटिक है जो हमें पेनिसिलिन कहाँ से मिलती है? नॉटिटम से मिलती है। ठीक है, तो ये भी एक फंजाई की फॉर्म है। कहीं हमें वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं और कहीं हमें वो बेनिफिशियल है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो कुछ इसमें बताया गया है जो फंजाई हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी कि वो हर जगह प्रेजेंट होंगे, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, वो हमें हर जगह देखने के लिए मिल जाते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये अधिकतर कहाँ मिलेंगे? हमें वार्म प्लेसेस पे, यानी कि जो गर्म जगह वहाँ मिलेंगे, और ह्यूमिड प्लेसेस का मतलब है नमी वाली जगह पे मिलेंगे। Have you ever wondered why we keep food in refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to the bacterial or fungal infections. जैसे हम अपने फूड को बचाने के लिए हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ नहीं हो पाती हैं, वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, इसलिए हमारा फूड जो है वो बच जाता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलर फंजाई आर फ्लामेंटस। ये ऊपर ही बताया गया था कि जो ईस्ट है वो यूनिसेलर है, केवल वही एक ऐसा फंजाई है जो कि यूनिसेलर होता है, बाकी सारे फंजाई क्या होते हैं? फ्लामेंटस होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइपी। इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, स्लेंडर होती है, स्लेंडर लाइक है, थ्रेड मतलब धागे जैसी होती है, तो उसको हम हाइपी कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइपी इज़ नोन एज द माइसीलियम। जो नेटवर्क है हाइपी का उसे हम माइसीलियम कहते हैं। जब वो ज़्यादा फैल जाता है हाइपी तब उसको माइसीलियम कहते हैं। सम हाइपी आर कंटिन्यूस टू फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लियेटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड कोरेटिक हाइपी। कुछ हाइपी ऐसे होते हैं मतलब जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें मल्टी न्यूक्लियेटेड साइटोप्लाज्म होता है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई रुकावट हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, उसमें आराम से बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कोरेटिक हाइपी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ये है इसका स्ट्रक्चर है, ये कोरेटिक हाइपी का। इसमें ये एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं कि कोई रुकावट हो, कोई सेप्टा हो या फिर मतलब कोई सेल वॉल हो जिससे ये आपस में बट रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए हम इसे कोरेटिक हाइपी कहते हैं। ठीक है, ये कोरेटिक हाइपी हो गया। उसके आगे कहाँ थे हम? हाँ, फिर उसके आगे अदर हैव सेप्टेड और क्रॉसवॉल इन दियर हाइपी। मतलब कुछ ऐसे होते हैं ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर जिसमें क्रॉसवॉल प्रेजेंट होती है, उन्हें हम सेप्टेड कहते हैं। क्या उन्हें जो क्रॉसवॉल होती है ना उन्हें हम सेप्टेड कहते हैं, और उनको हम सेप्टेड हाइपी कहते हैं। सेप्टम कहते हैं, जो मतलब जो क्रॉसवॉल है उसे सेप्टम कहते हैं,
और जो पूरा जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम सेप्टेड हाइपी कहते हैं, वो भी दिखा देते हैं। ये है, ये वाला है सेप्टेड हाइपी, ठीक है। इसमें जगह जगह क्या होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड की बनी हुई होती है। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक। अधिकतर जो फंजाई होते हैं वो सब हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना जो फूड है वो खुद नहीं बना पाते, डिपेंड होते हैं वो किसी न किसी पे। और जो ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि डेड जो सबस्टेंट है उनसे अगर अपना फूड वो लेते हैं तो उनको हम सेप्रोफाइट कहते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइटिक, यानी कि जो प्लांट्स जो ये जो फंजाई हैं वो एनिमल्स और प्लांट दोनों पे पैरासाइटिक फॉर्म में अगर प्रेजेंट है ना तो हम उन्हें पैरासाइट कहते हैं, उन पे डिपेंड होते हैं। तो दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोटिक इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकिन एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइक्रोराइजा। अब जब फंजाई एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, मतलब एक दूसरे का फ़ायदा करके रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, ठीक है, सलाह करके, तो उन्हें हम कहेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लाइकेन, जिसमें फंजाई और एल्गी दोनों ही एसोसिएशन में रहते हैं। कैसे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। एक उसको फोटोसिंथेटिक करके देता है, दूसरा उसको मिनरल प्रोवाइड कराता है सॉइल से, ठीक है। जो उसको मिनरल सॉइल से प्रोवाइड कराता है वो कौन है? वो फंजाई होता है। अच्छा, जो हायर प्लांट्स की जो रूट होती है उनमें माइक्रोराइजा प्लांट मतलब प्रेजेंट होता है, तो वो भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाई वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो वेजिटेटिव तरह से भी होता है, और अगर वेजिटेटिव तरह से हम उसे देखते हैं तो उसमें 3 पार्ट दिए, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, ठीक है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वाई स्पोर्स, आगे देखते हैं, कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोफोर और जूस्पोर, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर और जूस्पोर, ठीक है। ये जो हो गए हमारे एसेक्सुअल फॉर्म हो गई, ठीक है। अब आगे हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वाई oospore, एस्कोस्पोर्स एंड वेसिडियोस्पोर, ये सेक्सुअल फॉर्म हो गई। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। यहाँ पे हम सेक्सुअल जो साइकिल है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अभी। यहाँ पे उसकी 3 स्टेप दे रखे हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड द प्लाज्मोगेमी। जब दो या तो मोटाइल हो या फिर वो नॉन मोटाइल गैमेट्स हो, अगर उनके बीच में, उनके प्रोटोप्लाज्म के बीच में फ्यूजन होता है तब हम उनको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी। ये फर्स्ट स्टेप हो गया इसका। उसके बाद है सेकंड स्टेप फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लाई कॉल्ड द कैरियोगेमी। पहले तो प्लाज्मोगेमी हुआ, यानी कि 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल जो गैमेट्स थे उन्होंने आपस में फ्यूज़ किया, ठीक है, उनके प्रोटोप्लाज्म में फ्यूज़ किया और उसके बाद प्लाज्मोगेमी हुआ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कैरियोगेमी, जिसमें न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं आपस में। यानी कि अगर जैसे ये 2 गैमेट आए, इन्होंने फ्यूज़ किया, इनके अपने अपने ये न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। इन्होंने क्या किया? फ्यूज़ किया, फ्यूज़ करने के बाद एक बन गया, ठीक है। तो इनमें अपने अपने ये न्यूक्लियस आ गए, अब ये न्यूक्लियस भी फ्यूज़ कर देंगे, तो जब ये न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे तो उसको हम कैरियोगेमी कहेंगे। पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कैरियोगेमी। फिर नेक्स्ट है म्यूसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लोइड। उसके बाद क्या होता है? म्यूसिस होगा। अगर म्यूसिस होता है तो हम लोग को पता है कि म्यूसिस होता है तो फिर हैप्लॉइड सेल ही बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम है मशरूम का, तो इसमें इसकी जो माइसीलियम है, यानी कि जो इसकी जो हाइपी है, ठीक है, और उसका पूरा जो नेटवर्क हो गया वो माइसीलियम, तो इसकी जो माइसीलियम सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज़ कर रही हैं और उनके जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी फ्यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमें प्लाज्मोगेमी देखने के लिए मिल रही है। किसमें? मशरूम में प्लाज्मोगेमी देखने के लिए मिल रही है। When a fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse। जब क्या होते हैं, जब फंगस जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जब करते हैं तब उनके जो 2 हैप्लॉइड जो हाइपी हैं उनकी वो आपस में कंपैटिबल मैटिंग करती हैं, यानी जब वो आपस में एक दूसरे के पास आती हैं और फ्यूज़ करती हैं तो उसको हम कंपैटिबल मैटिंग कहते हैं। In some fungi, the fuse of 2 haploid cells immediately result in diploid cells। जब 2 haploid cells आकर आपस में फ्यूज़ करती हैं और उसके बाद जब वो फ्यूज़ करती हैं तब क्या बनता है? तब 2n यानी कि diploid cells बनती हैं। However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, an inverting dikaryotic state
n+n2 nuclei per cell occur. Such a condition is called dikaryon and the phase is called dikaryon phase of fungus. यानी कि जब अभी तो उसमें पूरा बता दिया कि जो सेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो दो हैप्लॉइड हाइपी हैं वो आपस में आए, यानी कि एक दूसरे के पास आते हैं, क्लोज आते हैं, और फिर उसके बाद उनमें कंपैटिबल मैचिंग होती है। जब दो हैप्लॉइड मिलते हैं तब एक डिप्लॉइड बन जाता है, यानी एन और एन जब मिलते हैं तो डिप्लॉइड बन जाता है। लेकिन कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़ है, बेसिडियोमाइसिटीज़ है, तो उनमें n+n जो है स्टेज हमें देखने को मिलती है और उस स्टेज को हम डाइकैरियन स्टेज कहते हैं। हर एक फंजाई में नहीं मिलती, केवल एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ मिलेंगी, यानी कि 2 न्यूक्लियाई पर सेल हमें देखने के लिए मिलता है इनमें। इसीलिए और इस कंडीशन को हम डाइकैरियन और इस फेज़ को हम डाइकैरियन फेज़ कहते हैं, जो हमें केवल 2 तरह की क्लास में देखने को मिलता है, एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। इसके बाद जो पेरेंटल न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज़ होगा, उसके बाद क्या बनेगा, डिप्लॉइड सेल्स बनती हैं। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़ इन विच रिडक्शन डिवीज़न अकर। जो फंजाई है उनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं उनमें रिडक्शन डिवीज़न होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। जब भी रिडक्शन डिवीज़न होता है तो हमें पता है कि हैप्लॉइड स्पोरी बनेंगे, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for division of the kingdom into various classes. जैसे हमने किंगडम फंजाई को कई क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो वो किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमने उनकी मॉर्फोलॉजी देखी माइसीलियम की, कि किस किस तरीके के उनमें माइसीलियम बनते हैं। उसके बाद मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कई तरह से स्पोर फॉर्मेशन होते हैं उनमें, तो वो देखा। और उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज़ उनकी देखी, यानी कि 3 हमने टाइप लिए हैं जिनके बेसिस पे हमने किंगडम फंजाई को कई क्लासेस में बांटा है। और जो क्लासेस में बांटा है वो क्लासेस हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।